morning dear students. So today I will start my lecture from the topic Workmen Compensation Reserve and chapter name is Dissolution of Partnership Form. In earlier lecture we was discuss about Workmen Compensation Reserve related journal entries. आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जब आज जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ दिस इज रिलेटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। फॉर दिस आई टेक अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक T.S. Grewal. दिस इज द न्यूमेरिकल क्वेश्चन विच वी डू टुडे। एक्स क्वेश्चन है आपका, एक्स एंड वाई व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। गिव जर्नल एंट्री अंडर फॉलोइंग सिचुएशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। एक्स और वाई पार्टनर है और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है 3:2। गिव जर्नल एंट्रीज अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो नॉर्मली जो आपका वर्कमैन, पहले मैं आपको बता दूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। कई बार क्या होता है, कुछ अनकंटीजेंसीज के लिए हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को प्रिपेयर करके रखते हैं ताकि वर्कर्स को उन कंटीजेंसीज पे कुछ पैसा रिजर्व से पे किया जा सके या उस अनकंटीजेंसी के लिए कुछ पैसा रिजर्व से निकाला जा सके। ठीक है, तो इस वजह से वर्कमैन कंपनी वर्कर्स के लिए ही क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो अब बात आ रही है क्योंकि हम फर्म को डिसॉल्व करने जा रहे हैं तो डिसॉल्व की कंडीशन में अभी तक आप जितने भी पार्टनरशिप की चैप्टर कर रहे थे तो जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट होती थी वो किसको डिस्ट्रीब्यूट होती थी, किसको डिस्ट्रीब्यूट होती थी, पार्टनर्स को। यहाँ पे भी आप पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, लेकिन अगर कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होती है उस कंडीशन में आप पार्टनर्स को क्या करोगे, वो डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और अगर लाइबिलिटी अराइज होती है तब आप उसको रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हम यहाँ पे इस चैप्टर में प्रिपेयर करते हैं तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में उसको क्रेडिट साइड पोस्ट करना है जो भी लाइबिलिटी अराइज होगी। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट 75,000 in the balance sheet and there was a liability towards workman there was no workman compensation reserve कितना गिवन है, बैलेंस शीट में आपको गिवन होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, एंड देयर वाज नो लाइबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मीन्स रिजर्व में हमने 75,000 पैसा रखा हुआ है लेकिन कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई है उस रिजर्व के लिए या कोई भी कंटीजेंसी अराइज नहीं हुई है। तो उस कंडीशन में आप पूरा का पूरा पैसा पार्टनर्स को दे दोगे। जैसे अभी तक हम क्या करते थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो भी पैसा होता था अगर कोई लाइबिलिटी नहीं होती थी तो हम पार्टनर्स को वो दे देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस वाले केस में भी कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई है, पूरा का पूरा पैसा किसको ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स को। ठीक है, तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को करना है आपको डेबिट। अब यहाँ पे पार्टनर्स कौन कौन से हैं, हमारे पार्टनर्स हैं एक्स और एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल पैसा कितना है, 75,000 है हमारे पास टोटल पैसा, टोटल अमाउंट है हमारे पास 75,000। ठीक है, अब इस 75,000 को हमें पार्टनर्स को बांट देना है। उनका जो भी रेशो है यहाँ पे 3:2। तो 3:2 जो होगा वो आपका कितना आएगा, यहाँ पे 3/5 आएगा फर्स्ट का, और सेकंड का क्या आएगा, सेकंड का क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट का 45,000 और जो सेकंड का आएगा उसका कितना आएगा 30,000। ठीक है, मैंने रेशो में डिवाइड कर लिया है। रेशो कितना है, जैसे यहाँ पे 75,000 था ना आपका शेयर, तो पहले शेयर को 3/5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 15,000 फर्स्ट का शेयर आ जाएगा आपका 45,000 और जो सेकंड का शेयर आएगा वो कितना आएगा 30,000 आएगा। ये हमने कौन से रेशो में डिवाइड किया है, 3:2 में। ये आपको यहाँ ऐसे लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूँ कि जो 75,000 को डिवाइड किया गया वो कौन से रेशो में डिवाइड किया है, 3:2
2 में। ठीक है, अब इसकी लिखते हैं नरेशन। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट 2x कैपिटल वाइज कैपिटल इतना आ गया। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डेट तो यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर। ठीक है, अब लेते हैं हम सेकंड वाली ट्रांजेक्शन। सेकंड वाली ट्रांजेक्शन ध्यान से देखना सभी बच्चे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स टू, कई बार आपको जर्नलाइज करनी होती है एंट्रियां, इस वजह से यहाँ पे क्या किया गया है कि आप फॉलोइंग सिचुएशन में कैसे एंट्रीज करोगे। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट 60,000 एंड लाइबिलिटी फॉर इट वाज एसरटेन एट 35,000। वर्कमैन कंपनसेशन कितना है? 60,000 है। ठीक है, एंड लाइबिलिटी कितनी है इसकी? 35,000। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन में हमने 60,000 रखा था और लाइबिलिटी अराइज हुई है, तो मैंने आपको बताया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में हमने 60,000 रखे हुए, लाइबिलिटी अराइज हुई है 35,000 की। बैलेंस कितना बचा हमारे पास? 25,000। तो उस 25,000 को हमें पार्टनर्स को डिवाइड कर देना। बाकी जो 35,000 है वो किसको दे दिया जाएगा? उसे दिया नहीं जाएगा, उस लाइबिलिटी को हम रियलाइजेशन में एज ए लाइबिलिटी शो करेंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री कर रही हूँ मैं यहाँ पे जो लाइबिलिटी अराइज हुई है, वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को कर देना है डेबिट। कितना है रिजर्व में? टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब जितनी लाइबिलिटी अराइज हुई है हमें सिर्फ वो पैसा लेना। कितना अराइज हुआ है लाइबिलिटी में? 35,000। ठीक है, इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 60,000 बैलेंस रखा था, उस 60,000 में से 35,000 हमने एज ए लाइबिलिटी रियलाइजेशन में शो कर दिया। ठीक है, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रिलेटेड लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये तो होगी पहली एंट्री जो हमारी लाइबिलिटी अराइज हुई। अब यहाँ पे इसमें फर्स्ट सब पॉइंट बना के आपको लिखना है सेकंड एंट्री क्या होगी हमारी। पहली एंट्री तो होगी जो भी लाइबिलिटी थी 35,000 की लाइबिलिटी अराइज हुई थी ना, तो आपको क्रेडिट साइड उसको रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट कर देना है। और उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब दूसरी एंट्री लेके चलते हैं हम। हमने अभी सिर्फ 35,000, अभी हमारे पास 25,000 रिमेनिंग बैलेंस है, तो आपको क्या करना है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को कर देना है डेबिट। ठीक है, टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमारे पास कितना पैसा बचा हुआ? 25,000 ही बचा हुआ ना। अब इस 25,000 को 3:2 की फॉर्म में आपको डिवाइड करना है। इसे भी आपको 3:2 में डिवाइड करना है पार्टनर्स को। तो हम अगर 3:2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 15,000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10,000। ठीक है, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये तो थी हमारी दूसरी एंट्री। इस कंडीशन में फर्स्ट एंट्री ये करनी है, सेकंड एंट्री ये करनी है। अब तीसरी एंट्री जो आपको करनी है, हमने रिजर्व का पैसा, जो भी लाइबिलिटी का पैसा था, उसे रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पोस्ट कर दिया। 35,000 जो बच गया था रिजर्व का पैसा वो पार्टनर्स को दे दिया। अब इस लाइबिलिटी को पे भी तो करना होगा ना, तो जब हम लाइबिलिटी को पे करेंगे तो इसे रियलाइजेशन में कौन सी साइड पोस्ट करेंगे? रियलाइजेशन को करना है डेबिट। ठीक है,
और जो भी लाइबिलिटी है उसे क्या क्या करना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लाइबिलिटी जो भी है उसको कर देना है क्या, सॉरी वर्कमैन कंपनसेशन ही हम पे कर रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पे लिखना है बैंक। क्या लिखना है आपको, बैंक अकाउंट, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं। कितनी पेमेंट करनी है, जितनी लाइबिलिटी अराइज हुई थी। हमारी लाइबिलिटी अराइज हुई है 35,000 की, तो हमें यहाँ पे 35,000 की एंट्री करनी। तो ये 3 एंट्रीज आपकी रिलेटेड थी सेकंड केस से। आपको सेकंड केस से रिलेटेड 3 एंट्री करनी है। टोटल 60,000 पैसे थे हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, हमने से उसमें से 35,000 जितनी लाइबिलिटी अराइज हुई है वो क्रेडिट साइड पोस्ट किया, क्योंकि लाइबिलिटी क्रेडिट साइड पोस्ट की तो रियलाइजेशन को क्रेडिट करना है, डेबिट साइड होगी तो रियलाइजेशन को डेबिट करना है। ठीक है, उसके बाद जो पैसा बचा वो पार्टनर्स को दे दिया। उसके बाद जो लाइबिलिटी अराइज होती है उसको पे भी करना होता है। पेमेंट के लिए हम रियलाइजेशन में डेबिट साइड उसको पोस्ट करते हैं, तो मैंने ये एंट्री कर दी। यहाँ पे क्या नरेशन होगी, बीइंग लाइबिलिटी रिलेटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पेड। ठीक है, ये एंट्री हो, ये नरेशन हो गई। अब अगली एंट्री पे चलते हैं। हमारी अगली एंट्री क्या है, देखिए थर्ड एंट्री पे चलते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, नहीं सेकेंड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट 60,000 एंड द लाइबिलिटी रिस्पेक्ट ऑफ एसेटेन एट 75,000। देखिए केस को ध्यान से समझना है। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट कितनी है, गिवन 60,000। ठीक है, और हमारे पास जो कंटीजेंसी अराइज हुई है, जरूरत हमें 75,000। अब इस पूरे पैसे को हम रिजर्व से तो नहीं निकाल सकते, लेकिन जितना निकाल सकते हैं उतना हम, उतनी लाइबिलिटी को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी थर्ड केस में फर्स्ट एंट्री क्या करनी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को करना है डेबिट। आप उसी फॉर्मेट में करोगे, जर्नल के फॉर्मेट में सीरियल नंबर बनाने हैं, देन पर्टिकुलर, देन डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, क्योंकि जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं हम। ठीक है, 2 क्या करना है हमें यहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एट ये है, उसके बाद हम इसको ट्रांसफर क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, कितनी अमाउंट, कितनी लाइबिलिटी अराइज हुई है, 75 हुई है, लेकिन हमारे पास रिजर्व में कितना पैसा है, जितना है उतना ही लोगे आप, 60,000, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 60,000। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब यहाँ पे नरेशन वैसे ही होगी। अब हम करते हैं दूसरी एंट्री से रिलेटेड। अब क्योंकि पार्टनर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं है, 60,000 थे रिजर्व में, 60,000 से ज़्यादा ही हो गया, तो 60,000 हमने डाल दिए। कितने का रिजर्व है उतना पैसा तो आपको डालना ही है, कहाँ पे, रियलाइजेशन में। बाकी लाइबिलिटी जो अराइज हुई है उसको क्या करना है, आपको पे करना है। तो आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कितना पे करोगे आप, बैंक अकाउंट, कितना पे कर रहे हैं हम, 75,000। यहाँ पे भी कितना लिखना है आपको, 75,000, क्योंकि हम पे कर रहे हैं अब। ठीक है, ये 2 एंट्रीज आपकी होंगी इन थर्ड केस। ठीक है, नरेशन क्या होगी, बीइंग द लाइबिलिटी रिलेटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज पेड। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड केस पे। थर्ड ऑलरेडी हो चुका है हमारा, फोर्थ केस पे। फोर्थ केस क्या बोल रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट 60,000 लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट एसेटेन एट 60,000। अब वर्कमैन कंपनसेशन भी 60,000 है और लाइबिलिटी भी कितनी अराइज हुई है, 60,000। तो पहली एंट्री तो बिल्कुल सेम होगी, क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को करना है आपको डेबिट। ठीक है, 2 जितनी लाइबिलिटी, जितना रिजर्व है वो तो डालना ही डालना है आपको।
ठीक है। कहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट में। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। तो 60,000 ही है, 60,000 का पैसा हमने डाल दिया, ठीक है। अब क्योंकि लाइबिलिटी भी उतनी अराइज हुई है तो हम सेकेंड एंट्री क्या करेंगे? उसको पे करने की। क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट को आपको डेबिट करना है टू बैंक अकाउंट, ठीक है, 60,000, ठीक है। सेम नरेशन यही होगी जो हमने ऊपर करी है। अब चलते हैं फिफ्थ केस पे। फिफ्थ केस पढ़ते हैं। दो ही एंट्री इस केस में होनी थी क्योंकि हमारे पास पार्टनर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं है। पहली एंट्री उस लाइबिलिटी को ट्रांसफर करने की है इन क्रेडिट साइड रियलाइजेशन में, और दूसरी एंट्री उसको पे करने की होगी, ठीक है। अब फिफ्थ एंट्री देखते हैं। देयर वॉज नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कोई रिजर्व ही नहीं है, एंड फर्म हैड टू पे 50,000 कंपनसेशन टू वर्कर। अब ना तो कोई कंपनसेशन रिजर्व है, मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है फर्म के पास, और उनके पास एक कंटीजेंसी अराइज होगी 15,000 की, ठीक है। तो सिर्फ पेमेंट की एंट्री होगी, बाकी उसको एज ए लाइबिलिटी आप क्रेडिट साइड पोस्ट नहीं करोगे। फिफ्थ एंट्री में एक ही एंट्री होगी। क्या होगी वो? क्या करोगे आप? रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करना है आपको? डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, विद 15,000 एंड 15,000। अब यहाँ पे नरेशन क्या होगी? बीइंग लाइबिलिटी, ठीक है, बीइंग लाइबिलिटी रिलेटेड। कौन सी लाइबिलिटी थी ये हमारे पास? कंटीजेंट लाइबिलिटी मान लेते हैं इसे। बीइंग कंटीजेंट लाइबिलिटी पेड, अचानक हमारे पास जो भी लाइबिलिटी अराइज हुई है उसको हमने पे कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी क्वेश्चन था रिगार्डिंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आई होप सभी को बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसकी जनरल एंट्रीज पहले से ही डिस्कस। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व होता है उस रिजर्व को आपको क्रेडिट साइड, अगर कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है, सबसे पहली चीज़ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है, और अगर कोई लाइबिलिटी नहीं है तो पूरा का पूरा पैसा पार्टनर्स को दे दो। और किसको नहीं देना है आपको? तो जब भी आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई लाइबिलिटी नहीं होगी तो पूरा का पूरा पैसा पार्टनर्स को दे देना है, तब आपका रियलाइजेशन में कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन में अगर आपको कोई लाइबिलिटी भी गिवन है तो आपको ध्यान में रखना है उस लाइबिलिटी को, जितनी भी लाइबिलिटी है उसको रिजर्व अकाउंट को डेबिट करके फिर रियलाइजेशन में क्रेडिट कर देना है इन जनरल एंट्री, ठीक है। उसके बाद अगर पैसा बच जाता है तब पार्टनर्स को देना है, ठीक है। अगर पैसा बच जाता है तब आप पार्टनर्स को दोगे, ठीक है। लेकिन अगर लाइबिलिटी ही बहुत ज़्यादा होती है, पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचता है, तब आपको पार्टनर्स को कोई भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? तो ध्यान में रखना है, अगर लाइबिलिटी नहीं है तो पूरा का पूरा पार्टनर्स को दे दो, अगर लाइबिलिटी है तो जितनी लाइबिलिटी है उसे रियलाइजेशन में क्रेडिट करो, फिर बाद में उतनी लाइबिलिटी को आपको पे भी करना है, और वो डेबिट साइड पे होगा, इस वजह से रियलाइजेशन को डेबिट करना है, उस लाइबिलिटी को बैंक अकाउंट क्रेडिट करके पे करना है। क्लियर एवरीवन? आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन related to workman compensation reserve. Thank you so much for joining this lecture.